वेलकम माय डियर फ्रेंड्स, स्वागत है आपका अपने चैनल मेडिकल ज्ञान में। आज चैप्टर लेके आए हैं जो टॉपिक हमारा ADHD, बच्चों में कॉमनली देखने जाने वाला एक डिसऑर्डर। आपने देखा होगा कुछ बच्चे बहुत ज़्यादा बिहेवियर उनका क्या होता है, चंचल होता है। जैसे चंचलता ज़्यादा होती है ना, रुकते ही नहीं है, बैठते ही नहीं है, बस भागते रहेंगे, एक्टिविटी करते रहेंगे, भागते रहेंगे, थकते नहीं हैं, हाइपर एक्टिव हो जाते हैं वो, मतलब नॉर्मल से भी ज़्यादा। आप कहीं गए हो, किसी किन्हीं के बीच में बैठे हो, कहीं प्रोग्राम में गए हो तो वो बैठता ही नहीं है। मदर फादर उनके फैमिली वाले उनसे परेशान। तो उसी चीज़ के बारे में आज बात करने वाले हैं। तो इसका नाम है ADHD, अटेंशन डेफिशिएट हाइपर एक्टिविटी डिसऑर्डर। तो है क्या ADHD? बच्चों के अंदर जो बिहेवियर होता है उनका, वो कंट्रोल ना होना। कंट्रोल ना होने का मतलब है कि बिहेवियर बहुत ज़्यादा हाइपर हो जाना। बच्चा जिस तरीके से बहुत ज़्यादा एक्टिविटी करता है, भागा दौड़ी करता है, ज़रा शरारतें करता है, रुकता नहीं है, ऐसी एक्टिविटी है। 2 साल तक तो ये आपको नॉर्मल देखने को मिलती है, बट बाद में क्या होता है, 2 साल तक के बच्चों में तो ये नॉर्मल होती है, आपको देखने को मिल जाती है। बट उसके बाद भी अगर रहता है तो इसे हम ADHD के अंदर लेते हैं। लेकिन सारी जो एक्टिविटी होती है ADHD के अंदर नहीं आती। कुछ बच्चे होते ही हैं, बट जो हाइपर एक्टिविटी है उसके अंदर एलिमेंट होते हैं तीन तरह से हम इसको समझते हैं। एक तो हाइपर एक्टिविटी, इम्पल्सिविटी, इनअटेंडेंट, ये 3 इसके एलिमेंट होते हैं। अब जो ये हाइपर एक्टिविटी है, अब इसको पता लगाने के लिए कुछ क्राइटेरिया होते हैं। क्राइटेरिया मतलब इसके लक्षण भी इसके अंदर आ जाएंगे, आपको लक्षण पता चल जाएंगे, और इसे DSH5 इस तरीके से हम डायग्नोसिस करते हैं। ये पैटर्न है, एक फॉर्मूला है DSH5 का। इसके अंदर टोटल 9 पॉइंट होते हैं, जिनके अंदर से अगर बच्चा ये पॉइंट में सही से कर रहा है, ये पॉइंट कर रहा है, तो आप उसको कंसिडर कर सकते हैं हाइपर एक्टिव बच्चे के अंदर। जैसे कोई बच्चा होता है, वो एक जगह बैठता ही नहीं है, भागा दौड़ी करता रहता है। कहीं बैठ जाए तो उसके हाथ पैर चलते रहेंगे, हाथ हिलाएगा, पैर हिलाएगा, मतलब शांत नहीं बैठता है कभी भी। 3rd वन, वो दौड़ता रहेगा, भागता रहेगा। 4th वन, कहीं पर भी चुप होके नहीं बैठेगा, शांत नहीं बैठेगा। 5th, मोटर एक्टिविटी होती है उसके अंदर। जैसे कि मोटर चल जाती है और स्टार्ट हो जाती है, और स्टार्ट के बाद लगी रहती है लगातार, वैसे ही वो बच्चा भी लगातार मोटर की तरह ही चलता रहेगा, काम करता रहेगा, भागता रहेगा। एक बोलता ज़्यादा है, एक बार बोलने लग जाए तो बोलता रहेगा, चुप नहीं होता है। एक कोई क्वेश्चन करता है तो क्वेश्चन होने से पहले ही उसका उत्तर देने लग जाएगा, उसके अंदर सब्र नहीं होता है। और 9th पॉइंट है, बिना परमिशन के वो किसी भी दूसरे की चीज़ों को उठा लेगा, उनको यूज़ करने लग जाएगा, वो परमिशन नहीं लेता है। ये 9 क्राइटेरिया। अगर इसमें से 6 क्राइटेरिया या 6 से ज़्यादा क्राइटेरिया अगर बच्चा पार कर जाता है तो उसे हम हाइपर एक्टिव में लेते हैं। उससे कम होता है तो हम इसे नॉर्मल मानते हैं। इसी तरीके से इनअटेंशन के अंदर भी क्या करते हैं, केयरलेस बच्चा है, मिस्टेक कर रहा है बार बार, अटेंशन नहीं दे रहा है किसी चीज़ को, ठीक है, दिमाग कहीं और ही है, मतलब उसको आप कोई काम दे रहे हो, उसका दिमाग कहीं और ही चल रहा है। एक टास्क कोई भी दोगे आप तो उसको सही से नहीं करेगा, या बीच में छोड़ देगा वो, या दिमाग लगाने वाले काम जो होंगे ना वो अच्छे से नहीं कर पाएगा वो, इसमें फोकस नहीं कर पाता है वो। दूसरा, चीज़ें उसकी जो आप चीज़ उसको दोगे वो उसे खो देगा, चीज़ें बहुत जल्दी खो देता है वो, याद नहीं रहता उसको। किसी भी चीज़ से डिस्ट्रैक्ट जल्दी हो जाता है वो। अगर कोई काम कर रहा है और आपने दूसरा काम दे दिया तो वो डिस्ट्रैक्ट हो जाएगा, उसके अंदर लग जाएगा। साथ ही उसकी जो डेली एक्टिविटियाँ हैं वो भूलता रहता है। डेली एक्टिविटी जैसे ब्रश करना वगैरह होता है, वो उनको भूल जाता है कि करनी या नहीं करनी। इसके अंदर भी आप 6 क्राइटेरिया देखते हैं। अब आते हैं कि इसके कारण क्या क्या हो सकते हैं। देखिए, ये सब केमिकल रिएक्शन की वजह से होता है। नॉर्मल भाषा में बात करें तो जैसे आपके ब्रेन के अंदर जो फ्रंटल ब्रेन का फ्रंटल भाग होता है, उसके अंदर कुछ केमिकल्स वगैरह, डोपामिन वगैरह, सेरोटोनिन वगैरह, ये निकलते हैं। तो इनके अंदर इम्बैलेंस हो जाएगा। किसी बच्चे को चोट लग गई है, प्रेगनेंसी के दौरान चोट लग जाए, प्रेगनेंसी के दौरान माल न्यूट्रिशन वगैरह कोई कंडीशन हो, ठीक है, ऐसी प्रेगनेंसी के अंदर भी कोई दिक्कत आए, मदर के अंदर जीन्स वगैरह से, तो ऐसी प्रॉब्लम आपको देखने को मिलती है। अब इसके ट्रीटमेंट की बात करें तो ट्रीटमेंट देखिए, मेनली इसका कोई जो ट्रीटमेंट है वो
डॉक्टर्स ही देते हैं, डॉक्टर के अकॉर्डिंग आपको लेना होता है, हम सिर्फ इन्फॉर्मेशन ही प्रोवाइड कराते हैं आपको। अब ट्रीटमेंट में डॉक्टर क्या देते हैं, तो कुछ स्टार्टिंग में तो थेरेपियाँ चलाई जाती है, बिहेवियर थेरेपी हो गई, ऑक्यूपेशनल थेरेपी होगी बच्चों के लिए, CBT हो गई, थेरेपियाँ हो गई। इसके बाद ये थेरेपियाँ वगैरह, उसको गाइडेंस करना, मदर फादर को गाइड करना आपको, ये सब चीज़ें भी आपको देखनी पड़ती है। उसके लाइफस्टाइल को भी चेंज करना, अच्छी एक्टिविटी सिखाना उनको, ठीक है, ये चीज़ें हम इसके अंदर करते हैं। अब ADHD के अंदर कुछ मेडिसिन का भी यूज़ करते हैं, जो डॉक्टर लिखते हैं, प्रिस्क्राइब करते हैं, और उसी अकॉर्डिंग आपको उसकी डोज सेट करा के ही लेनी चाहिए। कुछ स्टिमुलेटिंग ड्रग, नॉन स्टिमुलेटिंग ड्रग, जो आपके ये डोपामिन और सेरोटोनिन के लेवल को कंट्रोल करे, हाइपर एक्टिविटी को कम कर देती है उससे। ये एंटी हाइपरटेंसिव ड्रग का भी यूज़ करते हैं, BP वगैरह बढ़ता है उससे, उसको भी कम करते हैं। इसके साथ ही एंटी डिप्रेशन ड्रग भी इसके अंदर चलाई जाती है, वो पेशेंट जिस अकॉर्डिंग पेशेंट की कंडीशन होती है वैसे ही चलाते हैं। मेनली 6 ईयर तक के बच्चों के अंदर हम ड्रग का यूज़ नहीं करते हैं। 6 ईयर से बड़े जो हो जाते हैं उसके बाद ही हम बच्चों में ड्रग्स का यूज़ करते हैं। अगर बहुत ज़्यादा वर्स्ट कंडीशन है, बच्चा बहुत ज़्यादा ही इसके अंदर क्राइटेरिया ज़्यादा उसके अंदर आ रहे हैं, तो हम 4 साल से बाद बच्चों की ड्रग को शुरू कर देते हैं। लेकिन जब भी मेडिसिन ली जाए वो डॉक्टर की सलाह से ली जाए, इसका ज़रूर याद रखिएगा, क्योंकि इसके अंदर ड्रग होती है वो हमेशा उसके अकॉर्डिंग ही दी जाती है, सीवियरिटी के अकॉर्डिंग, बच्चे की पूरी काउंसलिंग वगैरह करके, बच्चे की चेक करके, उसको डायग्नोस करके ही दिया जाता है। डायग्नोसिस में हम क्राइटेरिया ही DSH-5 के क्राइटेरिया ही चेक करते हैं। ये क्यूरेबल डिजीज़ है, ऐसा कुछ नहीं है, ये क्योर हो जाती है, जिसके अंदर मेडिसिन भी चलती है, तो भी बच्चा क्योर हो जाता है, कोई बड़ा प्रॉब्लम नहीं आती है। तो ये था हमारा एक छोटा सा वीडियो ADHD के अंदर। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा, लाइक और सब्सक्राइब कीजिए, जुड़िए हमारे साथ, हम हैं आप हैं मेडिकल ज्ञान। थैंक यू वेरी मच।